कह रहा हूँ कि जब आपका हेमिस्फीयर रखा होगा, आपका नाम देखो, दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। द फर्स्ट आपका नाम व्हेन यू डू द सॉल्यूशन, तो आपका सबसे पहले द इंपॉर्टेंट थिंग इज फिगर। अ क्यूबिकल ब्लॉक, सो नाउ देखो दिस इज cubical block is A, B, C, D, E, F. So this is 7 centimeter, this is 7 centimeter, and this is 7 centimeter. Length, breadth, height तीनों आपका बराबर है। Now देखो this, okay. Surmounted by, ये सरमाउंट है हेमीस्फीयर के द्वारा। इट मीन्स हेमीस्फीयर इज ओवर इट है आपका नाम देखो जैसे। अब हेमीस्फीयर यहाँ से यहाँ बनाते हो या इसके ऊपर बनाते हो, दोनों एक, या तो आधा पोर्शन इसका लेना पड़ेगा, या आप इसके ऊपर बनाते हो। तो कई बुक्स में ऐसे बना होगा इसके ऊपर से, कई बुक्स में। आप इसको बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखो दिस इज ऑल्सो देखो 7 सेंटीमीटर है दिस। सो नाउ विल मूव आपका जस्ट कीप ये देखो ये बनेंगे। इज इट क्या? आप हाफ भी ले सकते थे, लेकिन हाफ वही लेगा जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। याद रखिए, इसका मतलब देखो ईच एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, एक्चुअल में ये डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर भी होगा, याद रखिएगा, एंड दैट इज डी इज इक्वल टू आपका 7 सेंटीमीटर। ये वो सर आपका नाम एज ऑफ ईच क्यूब आपका नाम देखो इज इक्वल टू डायमीटर आपका हो गया नाम सर। आपका एक चीज उसने क्लियर कर देगा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। हो गया क्लियर? इसका मतलब देखो सिंपल बात है, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, एक मैंने कर ही दिया, तो यहाँ पर मैंने इसको क्लियर, इसको थोड़ा जगह होती तो आपका कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो एच ऑफ क्यू भी आप लिख सकते थे, ऊपर लिख ही दिया मैंने, तो थोड़ा नहीं था तो देयरफॉर रेडियस ऑफ आपका देखो ना हेमिस्फीयर, ये r इज इक्वल टू d/2 एंड दैट इज 7/2। आप 3.5 लिखे तो भी ठीक, नहीं तो 7/2 लिख दीजिएगा, क्योंकि इट कम्स इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 22/7 जब रखिए इट विल ऑलरेडी आपका कट 3.5 आपको 0.5 टाइम्स इट विल कैंसिल आपका। इज इट क्लियर? चलो अब आपको कह रहा देखिए सरफेस एरिया, तो दिमाग में ये लगा के यार लेटर से, क्योंकि ये आपका क्या है, डबल फिगर, ये बहुत क्लियर है। अब एक इसमें चीज क्या होगी, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा इससे, सरफेस एरिया यहाँ ये इसके नीचे आ गया, इसमें आ गया, ये चीज आपको सबसे बड़ी बात है। फिर हम देख, अब आपका ये क्लियर है सर, फिगर क्लियर हो गया, स्पेसिफिकेशन क्लियर हो गया, आपका नाम देखो। अब यहाँ से ये आपका रेडियस ये 7 सेंटीमीटर हो गए, और ये देखो ये रेडियस ये 7 सेंटीमीटर, सर 7/2। हाँ इस वक्त क्लियर। अब नाउ देयरफॉर आप टोटल सरफेस एरिया लिखे या सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया सर। और ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और उसके बाद नीचे से ये माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी हो जाएगा। यानी कि अगर आप इसको ऐसे देखिए, उल्टा बना देते हैं इसको, ये जो दिस इज अपना दिस इज द बेस एरिया हो गया,
बेस एरिया आपका नाम पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये आपका नाम इन द फॉर्म ऑफ सर्किल है, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, हमें सही आएगा। तो नोट दिस सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या लगाया आपने? सरफेस एरिया 6a स्क्वायर या h का स्क्वायर। यहाँ पे कई लोग a, इसको आप या तो यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिएगा, a इज इक्वल टू नहीं तो आप s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6h का स्क्वायर माइन प्लस ये कितना होता है हेमिस्फीयर का, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया अपना, देखो इस क्या सर सुना, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस ये आपका पहले पाई आर स्क्वायर हो गया, श्योर सर? 2 पाई स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर आपका कैंसिल, 6 इंटू 49 प्लस 22/7 एंड r इज व्हाट 7/2 इंटू 7/2 या आपका 3.5 इंटू 3. इससे ये खत्म आपका 11 649 सर 294 और प्लस ये आपका 11 7 जा 77/2 ओके। तो ना दिस तो ये आपका 294 और प्लस ये आपका कितना 38.5 हो गया, इज इट क्लियर? सो तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया सर आपका, क्लियर? हेंस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं अपन, हेंस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। मतलब जब आप कर रहे हैं तो टीचर को पता लग जाना चाहिए कि आपका ए पार्ट में आपने क्या किया, बी में आपका क्या किया, ए आपका ए पार्ट क्या कह रहा है आपका नाम देखो जैसे, फिर सी पार्ट में आपने क्या किया, ये आपका कैलकुलेशन स्टेप है आपका नाम, ये वर्किंग लेआउट सेक्शन है, इट शुड बी क्लियर टू एवरी एग्जामिनर। सो नाउ प्लीज डू इट।